जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो व्रत रखने वाली सारी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका घर परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं संकट चौथ व्रत कथा। संकट चौथ का व्रत करने से अखंड सुहाग बना रहता है और संतान पर किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आता है। वह दीर्घायु और निरोग रहता है, क्योंकि चौथ माता और भगवान गणेश स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हर महिला को अपने घर परिवार की सलामती के लिए संकट चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। जब भी व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना हमारा व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो आज अपने सुनते हैं आषाढ़ संकट चौथ व्रत कथा। एक बार माता पार्वती जी गणेश भगवान से कहने लगी कि बेटा गणेश, पृथ्वी लोक में महिलाएं नाना प्रकार के कष्टों को भुगत रही है। किसी की संतान नहीं है और किसी की संतान अल्पायु होती है और कोई समय से पहले विधवा हो जाती है। बदनामी और अपयश को भोगते हुए घोर कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करती है। मैं चाहती हूँ कि इसके लिए तुम कोई व्रत या पूजा पाठ बताओ, जिसको करने से सारी महिलाओं को सुख सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति हो। तो पार्वती की बात सुनकर गणेश जी भगवान कहने लगे कि हे माता, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली को संकट चौथ का व्रत किया जाता है और उस दिन व्रत रखकर तुम्हारी और मेरी पूजा जो भी महिला एक साथ करती है और रात को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पालन करती है, तो उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो माता पार्वती कहने लगी कि हे गणेश, इससे पहले इस व्रत को किसने किया है, मुझे विस्तार से बताओ। तो गणेश जी भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें द्वापर युग की एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। हे माता, द्वापर युग में महिषामती नाम की एक नगरी थी। उसमें महजिद नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही पुण्यशील और प्रतापी था। अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता था। उसकी प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही खुश थी, लेकिन प्रजा मन ही मन बड़ी दुखी रहती थी, क्योंकि उनके राजा के कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने घर का सुनापन कचोटने लगा। संतान न होने के कारण राजा को राजमहल का वैभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह सोचते थे कि वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितरंग उससे जल को गर्म जल रूप में ग्रहण करते हैं। और मेरे इतना सारा धन वैभव है, मेरे जाने के बाद इसको कौन संभालेगा। अब राजा तो हमेशा इसी उधेड़ बुन में लगा रहता। इसी तरह सालों बीत गए, लेकिन राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को सफलता नहीं मिली। बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश की वृद्धि नहीं हुई। राजा बहुत ही दुखी रहने लगे। अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया, ना किसी के बातचीत करते थे। तो राजा को इस तरह दुखी और चुप देखकर राजा का मंत्री एक दिन नगर में गया और वहां जाकर प्रजाजनों से इसके बारे में विचार किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो नगर के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाओ, क्या पता कोई समाधान निकल आए। उसके बाद एक दिन सभा में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए और सारी प्रजाजन भी वहां पर उपस्थित थे। राजा उनको इस तरह राज्यसभा में आया देखकर पूछने लगे कि आप किस कारण से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो सारी प्रजा कहने लगी कि हे राजन, आप हमारे पिता समान हैं, हमारे हर सुख दुख का आप ध्यान रखते हैं, और आज आप इस तरह से दुखी हैं। आपके दुखी होने का क्या कारण है, हम जानते हैं, फिर भी आपके मुख से सुनना चाहते हैं। इस तरह उदास और दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तो प्रजा की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रजाजन, हम संतानहीन हैं, अब तुम ही बताओ हमारी क्या गति होगी।
मैंने कभी अपने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन इकट्ठा नहीं किया है। मैंने हमेशा प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया है और धर्म की रक्षा करते हुए पृथ्वी पर शासन किया है। मैंने हमेशा चोर डाकुओं को दंडित किया है, कभी भी बेकसूर को सजा नहीं दी है। इष्ट मित्रों को भोजन की व्यवस्था की है। गौ ब्राह्मणों को चिंतन करते हुए षष्ठ पुरुषों का आदर किया है। मैंने कभी भी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया जिसकी सजा मुझे इस तरह भुगतनी पड़े। बस मैं तो यही सोचकर बहुत ही दुखी रहता हूँ कि मेरे संतान नहीं है और मेरे द्वारा पितरों का किया हुआ तर्पण भी अमान्य होता है, और मेरे मरने के बाद मेरा श्रद्धा कर्म कौन करेगा? इतना धन वैभव है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरे मरने के बाद कुछ ही सालों में मेरा तो नाम ही समाप्त हो जाएगा। मेरा नाम लेने वाला पीछे कौन है होगा? अब तुम ही बताओ कि मैं अपने आप को खुश कैसे रखूं? तो यह सुनकर सारी प्रजा की आंखों में आंसू आ गए, पर वह बोलकर कुछ नहीं कह सकी। तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे ताकि आपके वंश की वृद्धि हो। कोई ना कोई समाधान अवश्य निकल आएगा। आप इस तरह से निराश मत हो। ऐसा कहकर सारे विद्वान ब्राह्मण युक्ति सोचने लगे। कुछ समय सोच विचार के बाद वे ब्राह्मण कहने लगे कि हम सबको मिलकर वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। हमें विश्वास है कि ऐसा करने से राजा को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो सारी प्रजा खुशी खुशी राजा को मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। उन्हें वन में जाते ही एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या करते थे। देखने में वे बिल्कुल ब्रह्मा जी के समान लगते थे। आत्मजित, क्रोधित तथा सनातन पुरुष थे। वे संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे और उन ऋषि का नाम था लोमेश ऋषि। प्रत्येक कल्पांत में एक रोमक प्रतीत होते थे, इसलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ा था। तो ऐसे सिद्ध महर्षि लोमेश को देखकर सारी प्रजा और ब्राह्मण बहुत ही खुश हुए। उन्हें देखते ही लगा कि हमारी समस्या का समाधान हो गया है। तो वे सारे मिलकर त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के पास गए और वहां जाकर बैठ गए। उस समय लोमेश ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या पूरी होने पर जब लोमेश ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो उन सबको इस तरह अपने सामने देखकर पूछने लगे कि आप सब लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? तो सारी प्रजा और ब्राह्मण उठकर खड़े हुए और लोमेश ऋषि को प्रणाम करके कहने लगे कि हे मुनिवर, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन मात्र से ही हमारा मंगल होगा। पर हे ऋषिवर, हम एक समस्या लेकर आपके पास आए हैं। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अवश्य हमारी समस्या के बारे में जानते हैं। फिर भी हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप ही कोई उपाय बतलाइए। यह कहकर प्रजाजन और ब्राह्मण कहने लगे कि हे मुनिवर, हम महिषामती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। हमारे राजा ब्राह्मण के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरवासी हैं। उस राजा ने हम लोगों को पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब आप ही बताइए कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो और उसे भी पुत्र दुख का सामना करना पड़े, तो यह कहाँ का न्याय होगा? हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा वास्तव में पोषक और संवर्धक होता है। हमारे राजा ही हमारे माता पिता है और उसी राजा के लिए हम लोग ऐसे गहन बहन में आए हैं। हे महर्षि, आप ही ऐसी कोई उक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात होती है। हम सारे लोग विचार विमर्श करने के बाद ही इस गंभीर वन में आए हैं और सौभाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। हे मुनिव, आप हमारी समस्या का जरूर कोई समाधान बता सकते हैं। अतः आप बताइए कि कौन सा व्रत करे, दान करे, पूजा पाठ करे, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। आप कृपया करके हमें बतलाइए। तो प्रजा की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा कि हे भक्तजनों,
आप लोग सारे लोग ध्यान लगाकर सुनना। मैं तुम्हें एक संकट नाशन व्रत बता रहा हूँ। इस व्रत को करने से निसंतान को संतान और निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। और यह व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। और इस दिन गणेश जी के एक दंत स्वरूप की पूजा की जाती है। और फिर रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर भली भांति चंद्रमा की पूजा करके उसे अर्घ देने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत को करने से आपके राजा को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन यह व्रत राजा और रानी दोनों को करना होगा। इस तरह कहकर लोमेश ऋषि ने व्रत की सारी विधि उन्हें बतलाई। तो व्रत का सारा विधान जानकर सारी प्रजा और ब्राह्मण बहुत ही खुश हुए और क्रमबद्ध खड़े होकर नमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके नगर को लौट आए। फिर राजा से मिलकर वन में हुई सारी घटना के बारे में बताया। तो राजा ने खुशी खुशी रानी सहित इस व्रत को किया। व्रत के पूरे नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान किया। तो इस व्रत से गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से 9 महीने बाद रानी सुदक्षिणा ने सुंदर और सुलक्षण पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म होने पर राजा और सारी प्रजा बहुत ही खुश हुई। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। तो कथा सुनकर गणेश जी भगवान कहने लगे कि हे माता, यह गणेश चौथ के व्रत का ही प्रभाव था, जिसके कारण राजा महिजीत के पुत्र की प्राप्ति हुई। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है वह जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करता है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बोलिए चौथ माता की जय हो। अब हम अपने सुनेंगे गणेश जी की दूसरी कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की सारी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए। तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी नहीं आए। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह बर्ताव कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, तो द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ पर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि
तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो कहने लगे कि बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े सूढ़, मोटा सारा पेट, मोटा सा कान, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है। सावा मन लड्डू, सावा मन मुँह, सावा मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसा ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहियों धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि उसी में जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हीं सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौटाते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी की भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।